Hello students, now let's solve question number 18. We have given secant theta is x plus 1 by 4x. x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. Find the value of secant theta plus tan theta. अच्छा, secant theta तो हमें गिवन ही है, हमें tan theta फाइंड आउट करना होगा और फिर दोनों को ऐड ऑन कर देंगे. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, अब secant थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे. 1 प्लस एक्स प्लस 1/4x का स्क्वायर. ओपन करो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 1/16 बन गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 1 एज इट इज़. एक्स ने एक्स को कट किया, इसको कट किया, तो ये हाफ बना, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर एज इट इज़. हाफ में से 1 निकल गया तो माइनस हाफ बचा. ठीक है, हाफ छोटा होता है, 1 बड़ा होता है, तो छोटे में से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और हाफ में से 1 निकल गया तो हाफ आया. अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म, और इसको अगर आप एनालाइज करो तो ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है. सो दिस इज x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर. आप इस होल स्क्वायर को ओपन करके देखो, यही चीज़ बनेगी. ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है. तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और कहा कि ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर बनता है. अब ये जो स्क्वायर है इसको अगर मैं यहाँ पे रूट बनाऊँगा तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा और प्लस माइनस में आंसर आएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/4x का स्क्वायर. तो स्क्वायर और रूट कट गया, सो tan थीटा की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, प्लस माइनस x माइनस 1/4x. सो दैट मीन्स tan थीटा इज पॉजिटिव साइन के साथ, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1/4x. तो tan थीटा की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इसका मतलब जो आंसर है वो भी दो आएंगे. तो यहाँ पे केस बन गई, ये पहला केस, ये दूसरा केस. सो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा की तो एक ही वैल्यू है, वो थोड़ी ना दो है, x प्लस 1/4x. तो यहाँ पे पुट करो x प्लस 1/4x प्लस ये tan थीटा, 1/4x कट गया, x प्लस x कितना हो गया, 2x. ये आंसर आ गया. अच्छा, इस केस में आ जाओ, सेक थीटा प्लस tan थीटा. सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x, tan थीटा की ये वाली वैल्यू माइनस x प्लस 1/4x. यहाँ पे x कट गया. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, 4x ऊपर 1 प्लस 1 2, 2 ने 4 को कट किया तो 1/2x. दिस विल बी दी आंसर. तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स बनते हैं, या तो 2x या फिर 1/2x. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जैसे आपको ये गिवन हो, इफ़ सेक थीटा इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x और 1/2x. ऐसे भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है. ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी स्टेटमेंट आती है, बट ऐसे भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो सेम है. 18th के बाद नेक्स्ट 19th. फाइंड a एंड b इफ sin 2a plus sin a plus 2b is √3/2 and cos a plus 4b is 0. a एंड b आर एक्यूट एंगल्स. मतलब a और b का जो आंसर आएगा वो 0 और 90 के बीच में आएगा. सोल्यूशन 90. देखो, साइन की वैल्यू ये है. ठीक है, तो इस तरफ तो साइन a प्लस 2b लिखा रहने दो, और √3/2 को आप कैसे लिख सकते हो साइन की फॉर्म में. यू कैन राइट लाइक साइन 60. यहाँ पे साइन कट गया, तो क्या रह गया, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, अब cos a प्लस 4b 0 के इक्वल है, cos a प्लस
4b 0 के इक्वल है। 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 कैन बी रिटन एज cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हमने क्या किया, राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसको साइन और कॉस के टेबल में देख के उसी टेबल में लिख दिया। अगर लेफ्ट में साइन है तो साइन में देख लो, लेफ्ट में कॉस है तो कॉस में देख लो। मैंने कॉस में देख लिया। अब यहाँ पे फिर से ये कॉस कॉस कट गया, बाकी रह गया a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90, सेकेंड इक्वेशन। नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यहाँ पे ले आओ। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60, साइन चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे a कट गया, ये बनेगा 2b इज इक्वल्स टू 30, सो b इज इक्वल्स टू 15, राइट। और ये वाली वैल्यू ले जाओ फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट। सो a प्लस 2 इंटू 15 हो गया 30 इज 60, a इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 20th, x sin cube theta plus y cos cube theta is sin theta cos theta and x sin theta is y cos theta. Prove that x square plus y square is equal to 1. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको हॉट्स वाली कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक ये वाला हॉट्स में आ गया और एक ये वाला, ये भी हॉट्स में था, ठीक है। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यू कैन सी। और एक ये वाला 17th, ये हॉट्स वाले क्वेश्चन थे। बाकी तो सारे एज इट इज़ नॉर्मल क्वेश्चन से आप सब सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें हमें ये गिवन है x साइन थीटा इज़ y कॉस थीटा, ठीक है। इस पे फोकस करना। हमें और क्या गिवन है, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें गिवन है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें, x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन स्क्वायर साइन क्यूब बन जाएगा, प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो x साइन थीटा है, x साइन थीटा, ये y कॉस थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने y कॉस थीटा लिखा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों में से देखो वाई कॉस थीटा कॉमन आया, रेस्ट यू विल गेट साइन स्क्वायर, यहाँ से बचा वाई निकल गया, कॉस निकल गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ से, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों साइड से क्या कटेगा, ये कॉस थीटा कट गया और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो y इंटू 1 इज साइन थीटा, सो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ऑल्सो आपको क्या गिवन है, x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये गिवन है। और यहाँ पे x साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है, इसको उठाया हमने, यहाँ लिखा y की जगह पे साइन थीटा लिख देंगे और साथ में कॉस थीटा, साइन दोनों तरफ से कट गया, सो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये x की वैल्यू आ गई। नाउ LHS क्या है, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज x, दिस इज साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट इज, अच्छा x की वैल्यू कॉस है तो ये कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y किसके इक्वल है, साइन के, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट साइड एंड फाइनली हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट कम टू द 21st, इन एन एक्यूट एंगल ABC, मतलब कि ABC के जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 से कम है। सेक b प्लस सी माइनस ए 2 गिवन है, tan c प्लस ए माइनस बी 1/√3 गिवन है, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जस्ट सेक और tan का टेबल देखना है, उसमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, कंपैरिजन करो और सॉल्व कर लो। सो आपको गिवन है सेक b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, और 2 को देखो सेक के टेबल में,
ये आपको मिलेगा सेक 60 पे, ठीक है, सीकेंड 60 पे। अब ये वाला सीकेंड और सीकेंड कट जाएगा, सो b प्लस सी माइनस ए विल बी 60, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो अब आपको और क्या गिवन है, ये tan ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1/√3, सो tan c प्लस a माइनस b इज 1/√3। tan के टेबल में 1/√3 कहाँ पे आएगा, tan 30 पे आएगा। अब यहाँ पे tan और tan ये कंपेयर हो गया, तो c प्लस a माइनस b 30, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल 3 है, इक्वेशंस 2 हैं। एक तो ये है कि आप देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन करो, इन दोनों को ऐड ऑन करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो ये बनेगा b प्लस सी माइनस ए प्लस, इसकी LHS भी इसमें लिख दो, c प्लस a माइनस b, ये 60 और 30 हो गया 90, ठीक है। हमने दो इक्वेशंस को ऐड ऑन किया, a नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, b नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, c प्लस c बनेगा 2c इज 90, सो c इज इक्वल्स टू 45। अब ये वाली c की वैल्यू ले जाओ यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट, सो b प्लस 45 माइनस a इज 60, b माइनस a 45 इसमें से निकल गया 15, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब एक इक्वेशन और चाहिए होगी, हमने ओरिजिनल तो 2 बनाई थी ना, 2 से ही तीसरी बनी है, हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी ताकि a प्लस बी प्लस सी निकल जाए। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज़ 180। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग में पढ़ो, ये ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें a प्लस बी प्लस 45 इज इक्वल टू 180, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बना ये 135, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ लो, थर्ड प्लस फोर्थ, तो b माइनस ए प्लस ये भी जुड़ गया साथ में, a प्लस बी इज इक्वल टू 15 और 135 टोटल हो गया 150, ठीक है। ये a कट गया, 2b इज इक्वल्स टू 150, b इज इक्वल्स टू 75, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ ले जाओ, सो 75 माइनस a इज 15, a इज इक्वल्स टू 60। सो आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट करने थे, ये 3 एंगल्स की वैल्यूज हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू MCQs। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा ये गिवन है, साइन फाई। अच्छा देखो, फिर एक और नया सिंबल आ गया, अभी मैंने कौन कौन से बताए थे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, लैम्डा। अब ये आ गया ऐसे सर्कल बना के, ठीक है, इसको बीच में से काट दिया, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा गिवन है, सोल्यूशन फर्स्ट, कॉस थीटा इज √3/2, कॉस के टेबल में √3/2 कहाँ पे आता है, 30 पे, कॉस कॉस कट गया, थीटा की वैल्यू 30, एंड साइन फाई गिवन है, साइन फाई 1/2, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है, 30 पे, साइन साइन कट गया, फाई कितना हुआ 30, ठीक है। अब आपको चाहिए tan थीटा प्लस फाई, सो दिस इज tan 30 प्लस 30 विच इज़ tan 60, और tan 60 कितना होगा, √3, ऑप्शन इज ए, √3, ठीक है। समझ आया सभी को क्या किया हमने? ये जो मैंने सिंबल्स ऊपर लिखे हैं, ये सिंबल्स हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे तो कोई भी लेटर यूज़ किया जा सकता है, बट मोस्टली ये वाले कर लेते हैं। अब देखो, इसमें वही अल्फ़ा बीटा आ गया, साइन अल्फ़ा √3/2, साइन अल्फ़ा √3/2, एक सेकेंड, नहीं ठीक है, मुझे लगा कि गलती होगी यहाँ पे, मुझे लगा यहाँ पे √3/2 गिवन था, तो मैंने साइन 30 लिख दिया, 1/2 साइन 30 पे ही आता है, ठीक है। अब √3/2 कहाँ पे आता है, ये आता है साइन 60 पे,
साइन साइन कट गया तो अल्फ़ा की वैल्यू 60 एंड कॉस बीटा √3/2। कॉस के टेबल में ये आता है 30 पे, तो कॉस कॉस कट गया, बीटा हो गया 30। मुझे चाहिए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। tan अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 60 इंटू tan बीटा, बीटा मतलब 30। tan 60 √3, tan 30 1/√3 कट किया, आंसर कितना आया? आंसर विल बी 1, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। सॉल्यूशन थर्ड, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत सिंपल है, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बनता है कॉट स्क्वायर, माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, तो इसका आंसर -1 होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करें तो 1 आता है, अगर कॉट को आगे रखें कोसेक को पीछे करें तो -1 आता है। सो आंसर इज -1, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देन थीटा इज एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से ट्रू क्या नहीं है? देखो, कोसेक और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये ट्रू है। अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ये फॉल्स है। ऊपर मैंने दो चेक ही नहीं किए, अगर आप इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल सही है। देखो, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस को अगर मैं क्रॉस करूं तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा, तो ये देखो बी में लिखा, ये ट्रू है। इसी तरह से कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, साइन को क्रॉस कर दो तो ये बन जाएगा, ये भी ट्रू है। ये फॉल्स है। टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे मान लिखा है, ये फॉल्स है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये फिफ्थ, उसके बाद ये 6, ये 7। ठीक है, चलो पहले, और ये 8 हो जाएगा, तो पहले हम फिफ्थ वाले को सॉल्व करते हैं, बाद में आगे चलते हैं। सोल्यूशन 5। नाउ कॉस रेज टू पावर 4 माइनस साइन रेज टू पावर 4। कॉस रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह से साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ये चीज़ समझ में आई? हमने क्या किया, हमने इस पे फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर के कॉस रेज टू पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया, साइन रेज टू पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मैं देखूँ मुझे चाहिए क्या, या तो मुझे आंसर साइन की फॉर्म में चाहिए या कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं साइन स्क्वायर को चेंज करता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 बन गई। इंटू 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इंटू 1 को हटा दिया, ये बना कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन की, -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर डबल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए और साथ में -1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1 है कुछ ऑप्शन? अगर तो मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर इसको भी चेंज कर लेंगे साइन में, तो मिल गया ऑप्शन डी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें पहली ट्राई में ही आंसर मिल गया, तो हम दूसरी ट्राई क्यों करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट, tan थीटा 5/12 और फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, आप ऐसे सोचो, देखो आपको tan थीटा गिवन है 5/12, रेशियो है ना 5:12। tan थीटा होता क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब आपको रेशियो गिवन है तो आप कह दो सीधा सीधा ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 12 है। अब क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो को हटाने के लिए आपको साथ में वेरिएबल लगाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो साइन थीटा इज़ 5x, कॉस थीटा इज़ 12x, बिकॉज आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा
रेशियो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5:12। ऐसे लिख सकते हो ना आप इस चीज़ को। फ्रैक्शन में चीज़ लिखी मतलब रेशियो गिवन है, ठीक है। और रेशियो को हटाने के लिए हम x का यूज़ करते हैं साथ में। अब आ जाओ इस एक्सप्रेशन पे, इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देयरफॉर पहले साइन थीटा 5x प्लस कॉस थीटा 12x डिवाइड बाय 5x माइनस 12x, तो ये बना 17x बाय माइनस 7x। ये कट गया, -17/7 is the correct option. Now seventh solution, 2 tan theta over 1 plus tan square 30। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, आई थिंक ये वो सेम ही है। तो 2 इंटू tan थीटा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, 2/√3 over 1 plus 1/3, so this is 2/√3। अच्छा, इसमें एलसीएम करेंगे तो 4/3 बनेगा। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन एज इट इज़, नीचे वाली का रेसिप्रोकल 3 ऊपर 4 नीचे, 2 1s 2 2s, और √3 को अगर 3 से कट करेंगे तो √3 रह जाएगा। रैशनलाइज करके देख लो, ठीक है। √3/2 किस पे आता है, cos 60 √3/2 नहीं होता, sin 30 1/2 होता है, tan 30 भी नहीं होता, तो यही आंसर है, sin 60 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ sin 60, जो हमारे ऑप्शंस में ए ऑप्शन है। देन sec माइनस tan 1/3 sec प्लस tan, सीधा आंसर 3। अभी ऊपर बताया भी था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा हमेशा 1 बनता है। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी है ये। और क्योंकि ये 1 बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर ये 1/3 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। आंसर इज डी ऑप्शन। देन 9th 10th 9 10 11 12 13, ठीक है। चलिए 9th को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 9th, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर बनेगा कोसेक स्क्वायर, और इसका आंसर होता है -1, ठीक है। कोसेक बड़ा होता है, कॉट स्क्वायर छोटा होता है, तो -1। अगर कोसेक स्क्वायर आगे लिखा है, कॉट स्क्वायर पीछे लिखा है तो 1, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट 10th सोल्यूशन 10th, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू, अच्छा अब लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। अब देखो cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों के ऊपर पावर भी सेम है, तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे, 1 रह गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2, सो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। cos स्क्वायर और sec स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे को कट करेंगे, रह गया 1, 2 इंटू 1 करके हमारा आंसर आ गया 2। देन सोल्यूशन 11th, अच्छा इसमें लिखा है sec स्क्वायर थीटा -1, जो बनता है tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हो, मतलब -1 अगर पीछे हो, कोसेक स्क्वायर आगे हो, तो कॉट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है तो ये माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मैंने आपसे पहले बोला था कि आइडेंटिटी बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। और जो छोटे क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाले जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो एमसीक्यू में डायरेक्टली आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, तो आपने आइडेंटिटीज़ लर्न कर लेनी है। लाइक कोसेक स्क्वायर थीटा -1 फटाफट से दिमाग में आना चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। फिर एकदम से दिमाग में आया कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर करने से क्या होगा, तो जो कॉट स्क्वायर पहले पॉजिटिव था
अब वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट और टैन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कट कर दिया, आंसर कितना आया -1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोल्यूशन 12th, साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल है। अब आप वो ज़रा टेबल निकालो और उसमें देखो ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों इक्वल आते हैं। तो वो एंगल है 45 डिग्री। इसका मतलब अगर साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, दैट इम्प्लाइज थीटा शुड बी 45 डिग्री। सो देयरफॉर अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45, ठीक है। tan 45 1 का स्क्वायर, कॉट 45 1 का स्क्वायर, तो टोटल हो गया 2। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट सोल्यूशन 13, tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब tan के टेबल में 0 कहाँ पे आता है? tan के टेबल में 0 0 डिग्री पे ही आता है। tan tan कट गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। और अगर ये वाली थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बनेगा साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1, आंसर आया 1। ऑप्शन इज ए, ठीक है जी। देन नेक्स्ट 14th, P and Q are acute angle such that P Q से बड़ा है। मतलब कि आप ऐसे मान लो कि P 60 डिग्री है और Q 30 डिग्री है। वैसे तो हम इसको जनरल वे में भी इसका आंसर दे सकते हैं, बट मान लो कि P 60 है, Q 30 है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा सच है। अगर मैं पहली ऑप्शन देखूं, ये मेरा P है, ये Q है ना। पहली ऑप्शन में लिखा है साइन 60 लेस देन साइन 30, ये गलत है, क्योंकि साइन के टेबल में जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो √3/2 1/2 से छोटा नहीं होता, 1/2 तो 0.5 बनता है। ये 1.73 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 0.8 समथिंग, लेस देन 0.5, हो गया फॉल्स, इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। सो ये गलत है। tan P tan Q, अच्छा tan 60 ग्रेटर देन tan 30, क्या ये सही होगा? तो tan 60 √3, tan 30 1/√3, ये बिल्कुल सही है, ये वाला ट्रू है और यही हमारा ऑप्शन है। बाकी आप इसमें पुट करके देखना, जैसे यहाँ पे ना cos 60 ग्रेटर देन cos 30, तो cos 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। tan के टेबल में भी जैसे जैसे आगे चलते जाओ वैल्यू बढ़ती जाती है, cos के टेबल में ऐसा नहीं होता। अगर p उससे बड़ा है तो cos 60 होता है ना 1/2 और ये होता है √3/2, तो ये 0.5, ये बनेगा 0.8 समथिंग, तो ये भी फॉल्स हो गया। सो दिस इज अ फॉल्स। इसी तरह से cos p और sin q, p की जगह ये, q की जगह ये पुट करके देखना, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। जैसे cos 60 1/2, sin 30 वो भी 1/2, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/2, ये तो गलत है। 1/2 1/2 से बड़ा थोड़ी होता है, 1/2 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है। सिंपल देखो हमने क्या किया, हमें दो एंगल्स गिवन थे P और Q। कंडीशन ऐसे है कि P Q से बड़ा है, तो आप कोई भी दो एंगल सोचो, ऐसे उठपटांग मत सोच लेना 40-50, क्योंकि उसकी फिर वैल्यू नहीं पता होगी। आप टेबल भी तो देखना है ना साथ में। ऐसे मैं कुछ भी सोच लूँ कि चलो P मान लेते हैं 85 डिग्री, Q मान लेते हैं 5 डिग्री, तो भाई उसकी वैल्यू कहाँ से लेके आओगे? हमारे सिलेबस में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उन्हीं में से ही कुछ ना कुछ सोच लो। P को 60 मान लिया, Q को 30 मान लिया, उस वैल्यू को उस चारों ऑप्शंस में रख के देखा, सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आ जाएंगे। 14 के बाद नेक्स्ट ये रहा 15th, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें P गिवन है, P कोई भी एक एंगल है, ठीक है। लेट अस से दिस इज A B C और इस एंगल का नाम है P। तो tan P गिवन है हमें 12/5,
ये 90। अच्छा आप सोचो वो वाला कि अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना हो तो इस एंगल का नाम क्या होगा। 180 में से 90 को भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। 180 माइनस 90 माइनस पी विल बी एंगल ए। तो एंगल ए कितना आएगा, 90 माइनस पी, तो ये 90 माइनस पी है। ठीक है। अच्छा आपको tan गिवन है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर 12 और ये वाला बेस 5। ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज 13 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, सेक 90 माइनस पी। तो 90 माइनस पी किसके इक्वल है, दैट इज एंगल ए। तो मैं सेक ए लिख सकता हूँ। फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है 13। ए के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस बनेगा, ए के हिसाब से ये बेस बनेगा, दैट इज 12। तो ये हमें आंसर मिल गया 13/12। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट असर्शन रीजन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। थीटा एक एंगल है जो 0 और 90 के बीच में है। देखो हर बार जब हमें स्टेटमेंट दी जाती है तो ये लिखा जाता है एक्यूट एंगल 0 या 90 के बीच में, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स हैं 0 और 90 के बीच में। तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हमारा टेबल है, वो 0 और 90 के बीच में ही देखा जाता है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन में थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 ऐसे लिख के दे देंगे, या फिर वो बोल देंगे थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब भी वही होता है 0 और 90 के बीच वाला। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल। अभी मैंने बता भी दिया था, ऊपर हमने ये वाली बात लिखी भी है। और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये भी ट्रू है। और इसी को तो यूज़ करके हमने ये वाला सारा कैलकुलेशन करी थी ना। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लिया है, ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे आपने लिस्ट किए हैं। तो मैंने ये वाला पॉइंट भी लिखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 1। एक सेकंड में अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने नोट लिखा था। कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये 1 के इक्वल है। यहाँ से 2 फैक्टर किए थे, वो भी 1 आया था क्योंकि इसी के फैक्टर किए थे ऑफकोर्स। अब दो चीज़ों को प्रोडक्ट करके 1 आएगा, इसका मतलब वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इस पे हमने बहुत स्ट्रेस दे के ये वाली बात बताई थी। तो उसी के बेसिस पे देखो असर्शन रीज़न भी बन गया। ठीक है। और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। साइन थीटा अगर हाफ है तो मतलब साइन थीटा अगर हाफ है, हाफ आता है साइन 30 पे, इसका मतलब थीटा 30 हो गया। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 30 है। अच्छा अब इसका आंसर 0 है क्या, देयरफॉर 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब। ये बन गया 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 को 3 बार करेंगे तो 3√3 बनेगा, 2 का क्यूब 8, इसने कट किया यहाँ पे 2। अब ये लिखा है 3√3/2, ये भी 3√3/2, एक प्लस में एक माइनस में कट कटा के आंसर 0 आया। और इसने कहा ये आंसर 0 है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा रीज़न पे आ जाओ, साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा 60, ये फॉल्स है। साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा 60 थोड़ी ना है, थीटा 30 है। सो सी ऑप्शन बन गया, असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स। ठीक है। देन अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। चेक कर लेते हैं आइडेंटिटी है कि नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ रूल, आइडेंटिटी कैसे चेक की जाती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल इन्वॉल्व। देखो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, मेरे पास कोई भी, जैसे यही क्वेश्चन लिखी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसमें थीटा की जगह आप कोई भी एंगल पुट कर दो LHS में और RHS में, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? मैं रिपीट करता हूँ एक बार दोबारा। कोई भी इक्वेशन अगर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, अगर कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो उस इक्वेशन में थीटा की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो LHS में, सेम वैल्यू पुट करो RHS में। ये नहीं कि थीटा इधर 30 कर दिया उधर 60 कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है? ऐसे भेदभाव नहीं करना। जो LHS में किया वही RHS में करो। जो आंसर LHS से आएगा वही आंसर RHS से आएगा। अगर वो दोनों आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है, ठीक है? और रीज़न में यही लिखा हुआ है कि अगर एक इक्वेशन में हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें दोनों साइड्स पे और आंसर सेम आए तो वो आइडेंटिटी होती है। तो रीज़न तो बिल्कुल ट्रू है। अब ये रीज़न इसको फॉलो करता है। अच्छा, भले चेक तो करें आइडेंटिटी है कि नहीं है। उसने कहा कि इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। तो हम ऐसा करते हैं, थीटा को लेट अस से आप कुछ भी कर लो, 30, 60, 90, मैंने मान लो 0 कर दिया, ठीक है? थीटा को 0 किया तो ये बनेगा cos 0, वो 1 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, ये LHS, और 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0 तो 1 आया, RHS 2 tan 0। अब थीटा जगह 0 आ जाएगा ना, tan 0 0 होता है, 2 इंटू 0 बाय 1 माइनस 0 स्क्वायर, 2 इंटू 0 0 बाय 1 दैट इज 0। तो LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है? तो ये भी ट्रू है, उसने भी कहा नॉट आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्यों नहीं है? बिकॉज हमने इस रीज़न की स्टेटमेंट को यूज़ करके ही हमने कहा ये आइडेंटिटी नहीं है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना? आइडेंटिटी क्यों नहीं है? बिकॉज इसने थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं किया, और रीज़न में यही तो लिखा हुआ है कि जो थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वही आइडेंटिटी होगी, ठीक है? द नेक्स्ट, अच्छा फोर्थ में असर्शन क्या गिवन है? cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये 2 के इक्वल है। चेक करते हैं ज़रा सोल्यूशन फोर्थ, मतलब ये असर्शन 4 जो है, वी हैव गिवन cos a इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होता है, ठीक है? अब ये वाली वैल्यू 2 के इक्वल है। नाउ हम सॉल्व करके देखते हैं क्या वाकई 2 आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू पावर 4 ए, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर ए कॉस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ये बनेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल गिवन है? वो तो 1 के इक्वल है, गिवन है आपको। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। बट उसने कहा ये 2 के इक्वल होना चाहिए, तो असर्शन फॉल्स है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, ठीक है? नाउ लेट्स सॉल्व केस स्टडीज़। 2-3 केस स्टडीज़ हैं और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। दिस इज़ केस स्टडी 1। आशु इज़ फीलिंग हंग्री, तो उसने कुछ खाने के लिए देखा, फ्रिज में देखा, ब्रेड पीस है, कट किया डायगनली एक राइट ट्राइंगल। जैसे ब्रेड पीस को ऐसे काटते हैं ना, बीच में से ऐसे कटर मार देते हैं, आधा कट जाता है, ठीक है? तो ऐसा नज़र आया। फिर उसने साइड्स को मेजर कर लिया, वैसे ये मीटर में साइड्स गिवन है, तो मतलब ये जो ब्रेड है वो काफ़ी बड़ी वाली ब्रेड है ना? मीटर में होता नहीं, यूजुअली ब्रेड का जो साइज़ सेंटीमीटर में सही लगता है। 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। तो अगर किसी ब्रेड की साइड 9 मीटर है तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना? चलो फिर भी अब गिवन है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तो ठीक है। अब बताओ व्हाट इज़ एंगल सी? वी नीड टू फाइंड दिस एंगल सी। तो आप क्या करो, इसमें ये इसके सामने परपेंडिकुलर
और ये बेस हो गया, ठीक है, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया. सो इफ आई से cos c, cos c का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हो गया 3√3, हाइपोटेन्यूज हो गया 6√3. यहाँ पे √3 कट गया, ये बना 1/2. कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ पे आएगा, 60 पे. सो दिस इज cos 60. कॉस कॉस कट गया, तो c इज इक्वल टू 60 डिग्री. c की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है. तो c फिक्स हो गया 60. अब मैं यहाँ पे ज़रा हटा दूँ, ये हो गया 60, ये 90, तो ये ऑफ कोर्स 30 बनेगा. अब हमें चाहिए साइन ए. ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व. नाउ सेकेंड पार्ट. साइन ए मतलब 30 प्लस कॉस सी मतलब 60. साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, हाफ प्लस हाफ 1. तो सेकेंड पार्ट का ऑप्शन आएगा B1, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट. एक एंगल ढूंढने की ज़रूरत थी, सारे पार्ट्स उससे लिंक है. tan स्क्वेयर सी का मतलब 60, tan स्क्वेयर ए का मतलब 30. ये हो गया √3 स्क्वेयर, ये 1/√3 का स्क्वेयर, ठीक है. √3 का स्क्वेयर 3 आएगा और ये 1/3 आएगा. एलसीएम करेंगे तो 3, 9 + 1, टोटल इज़ 10/3. नाउ यू कैन सी कि इसकी अगर केस स्टडी आएगी तो बहुत सिंपल वाली आएगी. ट्रिग्नोमेट्री की अगर केस स्टडी आ गई जिसमें एंगल्स इन्वॉल्व हैं तो आप समझो कि वो बोनस है, बहुत आसान केस स्टडी होगी वो वाली. नेक्स्ट केस स्टडी 2. ओके, केस स्टडी 2. तरुण एंड हिज फादर गो टू मीट हिज फ्रेंड जीतू. ठीक है, जब जीतू की जगह पे पहुंचे तो तरुण सॉ रूफ ऑफ हाउस विच इज़ ट्राइंगुलर इन शेप. अच्छा, ये बनाई होगी है ना. उसने इमेजिन की डायमेंशंस कुछ ऐसी होंगी, ये 6√2, ये 6√2, डी मिड पॉइंट है, टोटल 12 है. तो ये कितना बना, ये 6 बन गया, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. एंगल ए चाहिए, ये वाला एंगल ए. तो आप देखो ए के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा BD, और ये 6 क्या बनेगा, बेस. तो मुझे बेस की बना है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज की बना है. तो क्यों ना मैं cos A फाइंड आउट करूँ. cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है. ये गया बना 1/√2. cos के टेबल में 1/√2 कहाँ पे आएगा, cos 45 पे. सो A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ये हो गया सॉल्व. अच्छा, जो A आएगा वही C आएगा, क्योंकि जो डायमेंशंस इधर है वही इधर है, तो C भी 45 हो गया, ठीक है. C is also 45. A 45 option is B. Second part, sec square C मतलब कि sec square 45 -1. तो sec 45 की वैल्यू √2 स्क्वेयर -1, 2 - 1 दैट इज़ 1. सो इसका ऑप्शन D 1. और थर्ड वाले में तो सीधी वैल्यूज़ ही पुट करनी है. tan स्क्वेयर 45, tan 45 1 -1 ओवर फिर से ये 1 + 1, तो 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0. सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. नाउ वन लास्ट केस स्टडी फॉर दिस चैप्टर एंड ऑल्सो फॉर टुडे, और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ केस स्टडी 3. ये कुछ रफ वर्क दिया जाता है आपको, वाटर स्लाइड विच हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन वाटर पार्क. ओके, √2 गिवन है, √3 गिवन है. व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन स्लाइड 2, ये वाली स्लाइड AG एंड ग्राउंड, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए, एंगल A चाहिए. लेंथ ऑफ AB इज़ 1 पॉइंट, A से लेके B तक जो लेंथ है दैट इज़ 1.2√3, ठीक है. मुझे एंगल A चाहिए. नाउ यू कैन क्लियरली सी कि A के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर और बेस tan में आ जाएगा. तो हम tan A अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए.
we will apply tan A perpendicular by base. Perpendicular is 3.6, 1.2 रूट 3. अच्छा 1.2 ने पॉइंट को कट कर दिया, 12 वन ज़ा 12 थ्री ज़ा, सो tan A इज इक्वल टू 3/√3. अब हमने tan का टेबल देखा, उसमें ऐसी वैल्यू तो है ही नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रैशनलाइज करें √3/√3 तो ये बनेगा 3√3/3 कट गया √3. अब tan के टेबल में √3 कहाँ पे आता है, 60 डिग्री पे, सो A मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री. सो इसका मतलब ये जो एंगल A पूछा था दैट विल बी 60. अब यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्लाइड इज़ 2. लेंथ ऑफ स्लाइड 2 इज 6 मीटर. अच्छा अब हमसे ये पूछा जाता है व्हाट इज़ एंगल AGB. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan AGB. मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, उसके साथ tan लगाना है, ठीक है. और स्लाइड 2 की लेंथ ऑफ स्लाइड 2 इज 6, ये मुझे 6 गिवन है. अब देखो ये गिवन है 3.6, ठीक है, और ये गिवन है 6, सही है. और मुझे चाहिए इसके साथ tan. अच्छा अगर ये 60 है तो ये तो सीधा ही 30 आ गया, और tan 30 नहीं नहीं नहीं, ये 30 नहीं आएगा. मतलब ये जो 60 था ये पहले पार्ट का आंसर था, ये हो चुका है, अब इसको हटा दिया. ठीक है, बात समझ रहे हो कि पहले जो आपने फाइंड आउट किया, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि A हमने फाइंड आउट किया 60 तो ये 90 ये 30 हो गया, तो वो गलत है, वो सोच गलत है. क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि स्लाइड 2 की लेंथ 6 है, मतलब आप इस वैल्यू को अब भूल जाओ. अब नए सिरे से आप ट्राइंगल को ड्रॉ करो. आप बस ये छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर लो, इतना सा, ठीक है, जिसमें AGB. इसको नहीं मिटा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में है, ये गिवन है. अब ये 6 है, इस ये क्या है इसके बारे में नहीं पता, और हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत भी नहीं है. हमें फाइंड आउट करना है tan AGB. tan AGB मतलब हम tan देखेंगे इस एंगल से, और इसका परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर बाय ये वाला बेस BG, ठीक है. अब मुझे चाहिए होगा AB. तो AB कैसे फाइंड आउट होगा? अगर आप कहो कि हम AB को लिख लें वो वाला जो पहले गिवन था 1.2√3, वो गलत है, वो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू थी. फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, ख़त्म हुआ, वैल्यू चली गई. अब सेकंड पार्ट में मुझे नई वैल्यू दी गई है AG की, तो पहले मुझे AB चाहिए होगा. तो उसके लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, AG² BG² प्लस यहाँ पे AB². यहाँ आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पे ना सेक फाइंड आउट कर लो. जैसे आप इस एंगल को मान लो, लेट अस से ये एंगल है थीटा, तो हम इसकी जगह थीटा लिख सकते हैं, है ना. तो मुझे tan थीटा चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए. कुल मिला के मैंने क्या किया, मैंने सेक थीटा सॉल्व किया. सेक थीटा होता है h/b. हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला 6, बेस ये वाला 3.6, ये बना 60/36, ठीक है. 6 10 6 6. अच्छा 5/3 आ गया, ये 5/3. सो tan थीटा क्या होता है, tan² थीटा का फॉर्मूला sec² थीटा -1 आइडेंटिटी. ये सेक थीटा है, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है? मुझे जिस एंगल के साथ tan लगाना है मैंने उस एंगल को थीटा बोल दिया, और फिर मैंने सेक थीटा फाइंड आउट किया बिकॉज मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज डायरेक्टली गिवन था. उसके बाद मुझे पाइथागोरस में वैल्यूज़ पुट करना थोड़ा मुश्किल लगा कि 3.6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर 36 में से उसे माइनस करेंगे, फिर रूट करेंगे. मुझे वो लगा कि यार उसमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगा. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 25/9 -1, और सिंप्लीफाई किया तो ये 16/9, ठीक है, एलसीएम लेके. और tan थीटा क्या आएगा, इसका रूट करके 4/3, और यही हमें फाइंड आउट करना था. अब देखो ऑप्शन है इसमें 4/3, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इफ स्लाइड 1 मेक्स एन एंगल ऑफ 150 विद द फ्लैट, स्लाइड 1 मेक्स एन एंगल ऑफ 150.
अब देखो ये वाला एंगल तो 150 होगा नहीं ना, नज़र आ रहा है ये एक्यूट एंगल है, ये थोड़ी 150 हो सकता है। स्लाइड 1 ये रही, फ्लैट पार्ट ये रहा, फ्लैट पार्ट के साथ अंदर वाला एंगल तो 150 हो नहीं सकता। अगर ये 150 हुआ, ये 90 है, तो ये तो 180 से एक्सीड कर गया, एंगल सम प्रॉपर्टी तो मिसमैच होगी। तो ये वाला एंगल बाहर वाला है 150, ठीक है, दिस एंगल इज़ 150, तो अंदर वाला हो गया 30। आगे बढ़ते हैं, एफ डी 8.5, एफ डी ये वाला 8.5, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉप पॉइंट ऑफ स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड, ईसी, मतलब मुझे ईसी चाहिए, मुझे ये टोटल चाहिए। अच्छा ये देखो जी बी 3.6 है, तो ये तो 3.6 आ गया। अगर ये मिल जाए, दोनों को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए और मुझे बेस गिवन है, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस गिवन है, तो आई विल अप्लाई tan 30। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं, डायग्राम को साथ में देखेंगे। tan 30 परपेंडिकुलर दैट इज़ ई डी ओवर बेस एफ डी, ई डी नहीं पता, बेस 8.5 और tan 30 1/√3, ये बन गया 8.5, सॉरी ई डी बाई 8.5, 8.5 ऊपर आ गया, 8.5/√3 दैट इज़ ई डी, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू मुझे गिवन है 1.7, जो स्टेटमेंट में गिवन है हम वही यूज़ करेंगे, ओवर में 1.7, सो ई डी कितना आएगा यहाँ से 5, 17 5 ज़ा 85, पॉइंट कट गया, तो ये 5 आ गया। अब टोटल ये वाली हाइट कितनी आ गई 8.6, सो थर्ड का आंसर जो आएगा दैट विल बी 8.6। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड 2 इफ द एंगल बिटवीन स्लाइड 2 एंड ग्राउंड इज 30, स्लाइड 2। अब फिर दोबारा इस पे आ गए, फिर दोबारा स्लाइड 2 वाले पार्ट पे आ गए, ऐसे करके ए जी बी, ये 3.6 है और ये स्लाइड 2 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल बिटवीन स्लाइड 2 एंड ग्राउंड इज 30, ये 30 है। अब इसके सामने परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो 30 किसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा साइन में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन में आ जाता है, तो साइन 30 का फॉर्मूला p/h, दिस इज 1/2, परपेंडिकुलर 3.6 और h हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू 7.2 और यही लेंथ है स्लाइड 2 की, ठीक है। एक डायग्राम में बार बार वैल्यूज चेंज की गई हैं, पहले पार्ट में वैल्यू कुछ और है, सॉल्व किया वैल्यू हटा दी, नया पार्ट नई वैल्यू सॉल्व किया वैल्यू हटा दी, नया पार्ट नई वैल्यू सॉल्व किया वैल्यू हटा दी, है ना, ऐसे करके। सो 7.2 इसमें ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन जी ए बी इज इक्वल टू ई एफ डी, जी ए बी, अब देखो नया आंसर, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ई एफ डी, अब ई एफ डी इसके इक्वल है, ठीक है। 30 है कि नहीं है ये नहीं पता, बस ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं, मतलब ये दोनों लाइंस, ये, अच्छा एक सेकंड और देखते हैं आगे, ए जी बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एफ ई डी ये वाले एंगल के, ये तो ट्राई सिमिलर हो गई फिर, क्योंकि देखो दो दो एंगल इक्वल आ गए, तो ट्राई एंगल्स आर सिमिलर। सो सेक जी ए बी किसके इक्वल आएगा, जी ए बी का अगर हम सेक फाइंड आउट करें, दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए जी बी। चलो पहले सॉल्व करके देखते हैं, सेक जी ए बी क्या बनेगा इसका, अगर हम सीकेंड, मतलब ये एंगल ई जो है, एंगल ई जो है वो जी के इक्वल है, ठीक है। इसका अगर मैं सीकेंट फाइंड आउट करूं, सीकेंट जी से देखना है ना, ए जी बी, जी सॉरी जी ए बी मतलब यहाँ से देखना है, यहाँ से जी ए बी यहाँ पे आता है, सेक जी ए बी यहाँ से देखना है, ठीक है। तो वो होता है
मतलब सेक ए लिख लें शॉर्ट में, जी ए बी लिखने की बजाय, हाइपोटेन्यूज ए जी बाय बेस ए बी। तो ए जी बाई ए बी किसके इक्वल आएगा, और बाकी दो एंगल्स दूसरे वाले में। अच्छा, कॉस ए जी बी क्या बनेगा, अगर मैं कॉस ए जी बी देखूँ, कॉस को जी से देखूँ, कॉस जी, तो वो तो बनेगा ना बेस जी बी बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस तो इसके इक्वल आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब बचा ये, और ये दूसरे ट्राइंगल में है। मैं ना एक बार दोबारा यहाँ पे ट्राइंगल नीचे लिखता हूँ, ए जी बी, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। मुझे एक बार ट्राइंगल्स ड्रॉ करने दो, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ए जी बी, और यहाँ पे दूसरा कुछ ऐसे था, जो ऊपर वाला, यहाँ पे ई एफ और डी, ठीक है। हाँ, अब ठीक रहेगा, सामने सामने डायग्राम हो गया ना। ये वाला एंगल 1 एफ ई एफ डी एंगल 2 के इक्वल है। फिर ए जी बी एंगल ये वाला 3 एफ ई डी इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई, बिकॉज दोनों में दो दो एंगल इक्वल आ गए। सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशियो ए जी ओवर ई एफ इज इक्वल टू जी बी ओवर ई डी इज इक्वल्स टू ए बी ओवर एफ डी। और मुझे पूछा जाता है सेक जी ए बी, तो सेक जी ए बी मतलब सेक एंगल 1, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज इज ए जी, बेस ये वाला ए बी, ठीक है। अगर मैं ये वाली रेशियो को इसके इक्वल लिखूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए जी ओवर ई एफ, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो हम किन्हीं दो को उठा के इक्वल कर सकते हैं। इस तरह से बन गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो इसको लिख सकते हैं ए जी ओवर ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ ओवर एफ डी। तो ई एफ ओवर एफ डी कैसे बनेगा, ये रहा ई एफ और ये रहा एफ डी। इसका मतलब अगर मैं एंगल 2 से सेक लगाऊं, यहाँ से अगर मैं लिखूं सेक एंगल 2, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज ई एफ ओवर बेस एफ डी, ठीक है। इसका मतलब है, अच्छा सेक तो इसमें है नहीं है ना कहीं पे, अब मुझे जो इसमें गिवन है वो देखूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ए जी ओवर ए बी है ये इसके इक्वल है, तो सेक एंगल 1 किसके इक्वल आया, ई एफ ओवर एफ डी। अब जो ई एफ ओवर एफ डी के इक्वल होगा वही मेरा ऑप्शन है। कॉस ए जी बी तो ऑप्शन है नहीं है, मैंने पहले ही डिलीट कर दिया था। अब कॉस ई एफ डी, ई एफ डी मतलब ये 2, कॉस एंगल 2 देखें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मैच नहीं हुआ, दिस इज नॉट करेक्ट। सी पार्ट देखते हैं, कोसेक एफ ई डी मतलब ये 4 पे, एंगल 4 से देखना है। इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ई एफ और 4 का परपेंडिकुलर सामने वाला एफ डी, ये देखो ये हो गए मैच। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी करके देख लेना, मैच नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज इसमें दो कंसेप्ट जुड़ के आ गए। एक तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, पहले वो बना सिमिलैरिटी की, फिर रेशियो बनाई, फिर उसके बाद हमने जो गिवन था सेक जी ए बी उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, और फिर चारों ऑप्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करके देखा कौन सी मैच करती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट जो पहले वाले पार्ट्स थे वो क्वाइट कंफर्टेबल थे, ठीक है। सो आई होप this much is clear. So now trigonometry is done from my side.